अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अक्सा और आज की वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में कि ग्लूटाथायोन क्या है और स्किन वाइटनिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ग्लूटाथायोन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में लिवर प्रोड्यूस करता है और बीइंग एन एंटीऑक्सीडेंट इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसे सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में डैमेज सेल्स को हील करता है और साथ ही बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है। इसीलिए इसे मोस्टली कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी और रेडिएशन से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से बचाने के लिए हाई डोसेस में दिया जाता है और यहीं से इसका वाइटनिंग इफेक्ट भी सामने आया। जब कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हाई डोसेस में ग्लूटाथायोन लेने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी स्किन और बालों का रंग लाइट होने लगा है और बस फिर यहीं से ग्लूटाथायोन के इस्तेमाल के इस साइड इफ़ेक्ट से लोगों ने वाइटनिंग ट्रीटमेंट करना शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में ही लिवर प्रोड्यूस करता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? एक तरफ जहां हम देखते हैं कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ ये ट्रीटमेंट करा चुके हैं और अपने कॉम्प्लेक्शन भी 2 से 3 शेड्स लाइटर करा चुके हैं इन्हीं इंजेक्शंस की मदद से, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये इंजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे कितनी भी बेनिफिशियल क्यों ना हो हमारे लिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो नुकसान ही पहुँचाएगी। अब चाहे वो ग्लूटाथायोन हो या फिर विटामिन्स या फिर और कोई सब्सटेंस, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन सिर्फ एक हद तक। और दूसरी वजह है लैक ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ग्लूटाथायोन के बॉडी और स्किन पर इफ़ेक्ट्स, ख़ास तौर पर इतने हैवी डोज में ग्लूटाथायोन बार बार इस्तेमाल करने के बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर नहीं होते, इन सब बातों पर प्रॉपरली रिसर्च बहुत ही कम की गई है, जिसकी वजह से भी इसे लगाने से मना किया जाता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और तीसरी और जो सबसे बड़ी वजह है, कुछ केसेस में ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस लगाने के बाद कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि इन लोगों ने सस्ते इंजेक्शंस के लालच में फेक और गैर मेयारी इंजेक्शंस लगवा लिए और इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद कुछ कंट्रीज़ में ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस बेचने और लगाने पर भी पाबंदी है। इसीलिए बेहतर यही है कि अगर ये इंजेक्शंस लगवाने ही हैं तो किसी अच्छे और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपको बेहतरीन क्वालिटी की ग्लूटाथायोन जो आपके लिए बेस्ट डोसेज है उसके हिसाब से आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ग्लूटाथायोन का एक इंजेक्शन पाकिस्तान में इस वक्त 5 से 10 हज़ार में लगाया जाता है और इनिशियली हर हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगते हैं और आगे जाकर ये डोज कम कर दी जाती है। लेकिन ग्लूटाथायोन के स्किन लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स परमानेंट नहीं होते, इसीलिए इन्हें लगाते रहना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल रुकवा देते हैं ताकि लिवर पर असर ना पड़े, लेकिन फिर अगर फेयरनेस बरकरार रखनी है तो दोबारा लगवाने पड़ते हैं। इंजेक्शंस के अलावा ग्लूटाथायोन पिल्स और क्रीम्स के फॉर्म में भी होती है, लेकिन इंजेक्शंस के मुकाबले में इनका असर बहुत ही कम होता है। वाइटनिंग के अलावा ग्लूटाथायोन रिंकल्स की फॉर्मेशन को भी डिले करता है। इसके अलावा एक्ने और दूसरी स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ग्लूटाथायोन को लेकर जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। पर्सनली मेरे हिसाब से तो सिर्फ गोरा रंग ही खूबसूरती की इलामत नहीं होता, हर रंग ही खूबसूरत है और खूबसूरती के लिए आपका मेन मकसद होना चाहिए अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखें और उसके लिए प्रॉपर स्किन रूटीन और बैलेंस डाइट अपनाएं, ना कि गोरे रंग के चक्कर में उल्टी सीधी क्रीमें और टोटके करके चेहरा खराब कर लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।